नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D जिसमें हम सर्कल्स, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर आदि फिगर्स, पैरेललोग्राम आदि फिगर्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। जैसे टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन 2D। 2 डायमेंशन में मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज है कुछ। सबसे पहले हमारे पास जो मेंसुरेशन में होता है वो होती है टाइप्स ऑफ फिगर। टाइप्स ऑफ फिगर में जैसे हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मतलब जिसकी 3 साइड है उसको ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा होगा क्वाड्रिलेटरल्स, और तीसरा होगा वो होगा सर्कल। यही 3 टॉपिक हम मेन यूज होते हैं जो हमारे सिलेबस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक यही है। इन्हीं से आगे कुछ डेरिव कर पाएंगे हम। तो हमारा जो पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो है ट्रायंगल। सबसे पहला आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल की होती है, सबसे पहले टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप, हमें पता है ट्रायंगल वो फिगर होती है जिसके पास 3 साइड हो, अपनी कोई भी 3 साइड। मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट, ये बी है और सी, और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर के एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किए। अब ए के सामने वाली हम मान लेंगे साइड होगी वो ए होगी। ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाले सी। तो अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हो, इफ ऑल द 3 साइड्स आर unequal, then triangle is called scalene ट्रायंगल। मतलब तीनों साइड्स अगर बराबर नहीं है तो उस ट्रायंगल को स्केलेंस ट्रायंगल बोलेंगे। इसके एरिया के लिए सबसे पहले एरिया की बात आती है। एरिया किस प्रकार से इसका निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए हीरोन्स। उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया है इस प्रकार से कि सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। ऐसा होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा ही सेमी पेरीमीटर होगा। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a + b + c / 2। क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। यहां पर पेरीमीटर देख लीजिए, पेरीमीटर होगा a + b + c। कि अगर इस पॉइंट से हम चले और दूसरे पॉइंट पर पहुंचे वो डिस्टेंस, दूसरे से तीसरे पे पहुंचे वो डिस्टेंस, और तीसरे से फिर पहले पे जाए वो डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। उसके बाद हमारे पास S आ गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं एरिया निकालने के लिए किसी भी उस ट्रायंगल की जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। S √, S, S - a, S - b और S - c। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और अगर इसी ट्रायंगल में हमारे को ये हाइट दी हुई हो, हाइट क्या होती है, किसी भी एक कॉर्नर से लेकर सामने वाली जो भुजा होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसी लाइन को, उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो इसका एरिया ये भी हो सकता है, एरिया = 1/2 BC। जिस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है वो बेस BC A × हाइट, ये भी इसका एरिया होता है। तो ये स्केलेस ट्रायंगल थी जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये इसका एरिया निकाला इस प्रकार से।
उसके बाद बात आती है कि अगर कोई भी दो साइड्स बराबर हों, जैसे ये मान लीजिए कितने हैं, ये के सामने वाली ए मान लेते हैं, ये बी और ये भी बी, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, सी हो जाए। अगर आपको सिर्फ यही दे रखी है तीनों साइड्स, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला इसके अंदर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर इसकी हाइट निकालनी, तो अगर आप किसी भी इस ट्रायंगल को बोलेंगे सेकंड को आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स इसकी क्या है, बराबर है, और तीसरी साइड क्या है, अनइक्वल साइड है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, कि जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट से, अगर सामने वाली भुजा के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बराबर इक्वल भाग में काटेगी, मतलब बीडी जो होगा वो डीसी होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये कितनी हो जाएगी, ये a/2 और ये a/2। अब इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, इसको मान लेते हैं h। तो हमें पता है कि h² + a² / 4 किसके बराबर हो जाएगा, b² के बराबर। तो h² की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - a² / 4, और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √b² - a² / 4। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेगेटिव तो डिस्टेंस होती नहीं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसकी यहाँ पर लेंगे। अब अगर एरिया निकालना है तो अब एरिया निकाल देंगे क्या, 1/2। बेस कितना है, बेस कंप्लीट a/2 बेस नहीं है, कंप्लीट a बेस है, a गुणा हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, √b² - a² / 4। ये इसका एरिया आ गया। और पेरीमीटर तो आपको पता है इसका क्या जाएगा, b + b + a, 2b + a इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने का तरीका था। उसके बाद थर्ड टाइप की ट्रायंगल आती है हमारे पास, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, हर साइड क्या हो, इक्वल हो तो इक्विलेटरल बोलेंगे उसको। मान लीजिए ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब इसका फॉर्मूला अगर हीरोन्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका डायरेक्ट एरिया क्या आ जाएगा, वो जाएगा √3/4 a²। प्रूफ इसका इस प्रकार से हुआ, कैसे, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, a + a + a 3a/2। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो s × s - a 3a/2 - a/2 गुणा a/2 गुणा a/2। तो यहां से आ जाएगा 2 और 2 बार 4, ऊपर a² कॉमन इंटू में √3, तो आ जाएगा √3/4 a²। इसका एरिया ये आ गया, एरिया ये आ गया। पेरीमीटर यहां पर इसका कितना आ जाएगा, a + a + a 3। ये इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज की। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम यहां पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी मान लिया पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट P अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मानेंगे, पहले तो इसकी हाइट निकालना सीखेंगे। यहां से ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब आइसोस्केलेस में ये दो भागों में बांट रहा था तो इसमें भी दो साइड ऊपर वाले बराबर, ये भी बराबर भाग में बांटेगा, a/2 और a/2। तो हाइट कितनी आ जाएगी, यहां से हमारे पास हाइट आ जाएगी √ इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देना है,
ये आ जाएगी हाइट आपके पास इसकी। हाइट आने के बाद जब अब इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे हाइट निकाल लिया, एरिया और पेरीमीटर निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा से बनाते हैं इसको, ए बी और सी। यहां पर कोई भी पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर एक मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट हमने उठा लिया और इस पॉइंट को मान लिया ओ, कि कोई भी नाम दे दिया इसको ओ। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी है, हमें पता है ये साइड भी ए है, मान लेते हैं ये भी ए और ये भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। अब अगर इस पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसको बोल देते, मान लेते P1 बोल दिया परपेंडिकुलर 1, इसको P2 परपेंडिकुलर 2 और इसको P3 परपेंडिकुलर 3। इतना आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि BO को मिला दिया और OC को मिला दिया और इसको मिला। अब अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल एरिया ABC है, जो ट्रायंगल ABC है वो किन किन ट्रायंगल से मिलकर बनी हुई है, वो बनी हुई है ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल जोड़ दिया प्लस AOC, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल। अगर एरिया की बात करें, एरिया वाइज बात करें 2D फिगर की, तो ये जो कंप्लीट एरिया होगा वो इन तीन ट्रायंगल से ही तो मिलके बना हुआ है। तो एरिया, यहां पर एरिया लिख दीजिए और यहां पर भी एरिया। भाई पूरी ट्रायंगल का एरिया हम उसको जितने टुकड़ों में बांट रहे हैं उसके बराबर ही होगा, तो इसका एरिया इस प्रकार से लिख देंगे। यहां पर एरिया ABC हमें पता है क्या होता है, √3/4 A² होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √3/4 A²। यहां से अगर हम देखेंगे BOC का एरिया, तो BOC के एरिया में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस गुणा हाइट। तो 1/2 बेस कितना है A और हाइट कितनी है P1। इसी प्रकार AOC में बेस तो वही सेम A है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, बदल गई P2। इसी प्रकार 1/2 बेस इस ट्रायंगल में AOB में बेस A है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P3। अगर हम इस साइड से 1/2 A कॉमन ले लें और यहां पर देखें तो क्या बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 और 1/2 A बाहर आ गया। उसका इस साइड से अगर देखेंगे तो A से A कट गया, 2 से 2 कट गए, तो √3/2 A, √3/2 A किसके बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। और √3/2 A की वैल्यू हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, हाइट के बराबर होता है। तो यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि हाइट होती है वो हमेशा 3/√3/2 ना, हाइट किसके बराबर होगी हमेशा, P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से कोई भी पॉइंट अगर उठा करके तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेंगे, तो उन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो लेंथ आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों की जो लेंथ आएगी वो हमेशा ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी। यहां से आपसे h पूछ ले, अगर ये तीनों देख के h पूछ ले या ये तीनों देखकर साइड पूछ ले, तो आप दोनों यहां से निकाल सकते हो। तो ये था इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, देखिए कोई इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब बात आती है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास, क्वेश्चन इसको इस प्रकार से देगा कि कोई ट्रायंगल ABC है, यहां से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 यूनिट है या 2 सेंटीमीटर मान ली हमने, यहां से 3 सेंटीमीटर मान ली और यहां से मान ली 4 सेंटीमीटर। कोई भी पॉइंट से आपसे पूछ लेगा कि साइड बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो आपको क्या करना है, 4 + 3 + 2 = √3/2 A।
यही फॉर्मूला लगा देना है, 4 3 7 दोनों 18/√3 इज इक्वल्स टू ए। इसको कैंसिल आउट करने के लिए √3 से √3, यह आ जाएगा 18√3 बटे में कितना 3, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6√3। तो इस प्रकार से साइड निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स के ऊपर, और इस प्रकार से इन सभी का एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास आता है, जो मेंसुरेशन में होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब 4 साइड्स के कोई भी फिगर, कोई भी 4 साइड्स की फिगर। अगर 4 साइड्स आपको दी हुई है किसी ने, और मान लीजिए ये एक डायगोनल दे दिया 15 सेंट, मतलब कुछ भी इसकी डिस्टेंस दे दी, तो अगर आपसे डायरेक्ट किसी भी क्वाड्रिलेटर को बिना स्पेसिफिक के एरिया निकलवाएगा तो 2 चीजें आपको हमेशा देगा, एक तो इसका डायगोनल, और एक यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है वो देगा, हमेशा देगा। ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि अलग, ये अलग अलग पॉइंट होंगे। तो इस प्रकार की फिगर से यहां पर H1 है, यहां पर मान लीजिए H2 है, और ये DB है, तो इसका एरिया ABCD का एरिया जो होगा वो कितना होगा? एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल DCB। इस प्रकार से आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल का है एरिया है 1/2 H1 गुणा DB, इसी प्रकार 1/2 H2 गुणा DB, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया आपके पास आ जाएगा। तो ये तो था कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइड्स को मिलाकर के आपको कोई फिगर दे दे तो उसके लिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जैसे हमारे पास आता है सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमारे पास जो होती हैं, वो स्क्वायर में सबसे पहले जो पहली बात हम पढ़ते हैं स्क्वायर में कि सभी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और हर एंगल क्या है? 90 डिग्री। हर साइड मान लीजिए एक है, और हर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आप इसमें देखोगे तो या तो आप ट्रायंगल से इसको ट्रायंगल में तोड़ करके और फिर निकाल लीजिए, या डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो इसका एरिया होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो इस प्रकार से दिया उसके होता है लेंथ गुणा ब्रेड्थ, की लंबाई गुणा चौड़ाई उसकी क्या होती है। अब लेंथ भी यहां पर क्या है? ए है, और ब्रेड्थ भी क्या है? ए है, तो एरिया आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। लेंथ होती है जो लंबी वाली भुजा होती है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो छोटी वाली भुजा होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? बराबर हैं, तो कोई डिफरेंस इनमें नहीं होगा, इसलिए इसको साइड बोल के ए गुणा ए क्रॉस आ जाएगा। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 4। ये इसका आ गया पेरीमीटर। उसके बाद आता है कि डायगोनल क्या होता है इसका, मतलब अल्टरनेटिव जो पॉइंट्स होते हैं उनको, अल्टरनेटिव कॉर्नर्स को मिलाने पर जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? ये होता है ये। तो यहां पर AC होगा डायगोनल, और AC की अगर हम पाइथागोरस की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा √2a। इसकी वैल्यू आ जाएगी √2a। अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि डायगोनल निकाल लिए, डायगोनल देके साइड पूछ लेगा, डायगोनल देके एरिया पूछ लेगा, डायगोनल देके पैरामीटर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बस इसका बेसिक तरीका यही होगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, कि इसका एक डायगोनल क्या है? AC है, और दूसरा डायगोनल क्या होगा?
डिब्बी। तो AC की अगर लेंथ देखेंगे तो हमारे पास कितनी आई है, √2a। ऐसे ही BD की अगर लेंथ देखेंगे तो वो भी कितनी आएगी, 2a आएगी। दोनों लेंथ्स क्या है, बराबर है। तो AC इज इक्वल्स टू BD होता है। इसमें डायगोनल्स की लेंथ हमेशा स्क्वायर में क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद आपने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ा होगा कि अगर ये इस ट्रायंगल में देखें D, इसको मान लेते O, इन ट्रायंगल DOC एंड AOB, DOC एंड AOB, DC किसके बराबर है, DC AB के बराबर है, DC AB के बराबर है। और OC ये हमें प्रूव करनी, ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। भाई अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, दो साइड इक्वल है, इक्वल लेंथ की है, अगर आर स्क्वायर में तो पैरेलल भी होती है वो साइड्स, तो पैरेलल होंगी तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। तो ये एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल्स हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं इनकी जो एडजेसेंट साइड होगी हर साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये साइड हो जाएगी DO इज इक्वल्स टू OB एंड AO इज इक्वल्स टू OC। और स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर आई, ये इसके बराबर आई, आपस में भी ये क्या हो जाएंगी, चारों इक्वल हो जाएंगी। तो DO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC। ये सभी साइड्स आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। उसके बाद कहता है कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये एंगल इसके बराबर है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी सिमिलर है, क्योंकि डायगोनल इस एंगल को हमेशा 45 डिग्री पर काटेगा। डायगोनल, कोई भी डायगोनल होता है वो फिगर को और उस जो जिस एंगल से वो डायगोनल निकल रहा है उस एंगल को बराबर हिस्सों में काटता है। तो ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये कितना जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, मतलब ये सारे कितने जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो एंगल DOC मान लीजिए कोई भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। मतलब एक स्क्वायर 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी कि हर एंगल 90 डिग्री का होगा, हर डायगोनल का जो कटी हुई जो डिस्टेंस बच गई AO, BO, OC और OD वो सभी बराबर होंगी और ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये स्क्वायर के क्या थे, तरीके थे। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो ये स्क्वायर था आपके पास। इसके बाद एक फिगर और है, रेक्टेंगल।